आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक भारत फ्यूजन फार्मूले का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान के मौकिफ की जीत चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और एक न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। पाकिस्तान 2025 और 26 के मेगा इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2024 से 27 तक मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान और भारत 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। आईसीसी के वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। आईसीसी वफ्द ने स्टेडियम में तामीराती कामों का जायजा लिया। आईसीसी वफ्द लाहौर का भी दौरा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा खेल को खेल रहना चाहिए, क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूं। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का इजलास। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर अब तक की पेशरफ से आगाह किया। गाजा में जंगबंदी खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। गाजा में इस्राइली बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर कम्युनिटीज में से एक है। हम आईटी के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को जदीद सलाहियतों से आरास्ता कर सकें, डिजिटल दुनिया के साथ मजीद बेहतर तरह से जुड़ सकें और मुलाजमतों के मजीद मौके फराहम किए जा सकें। मसनूई जहानत, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों में सरमायाकारी और छोटे कारोबार का रुझान हमारी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। नौजवान और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुआशी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का D8 ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब। हुकूमत पाकिस्तान ने यूथ बिजनेस एंड कल्चरल लोन स्कीम के जरिए अरबों रुपए के कर्जे दिए, जिसका मकसद नौजवान पाकिस्तानियों को अपने पांव पर खड़ा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मिस्र में तरक्की पजीर ममालिक D8 का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाही महल आमद पर मिस्र के सदर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के दरमियान मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। इक्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क का खात्मा। पाकिस्तानी वीजा के दरखास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त भी खत्म। शहबाज शरीफ ने तिजारत के फरोग के लिए बांग्लादेश के हाल इकदामात का शुक्रिया अदा किया। इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,795 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,06,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा 278.35 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 2,600 रुपये सस्ता 2,73,300 रुपये का हो गया। महंगाई और शरह सूद में कमी हुई है। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सनतकारों पर मजीद टैक्स बोझ नहीं डालना चाहते। तनख्वाहदार तबके की सैलरी पर टैक्स कट लगा रहा है। हमसाया मुल्क GDP में हमसे आगे हैं। नॉन फाइलर्स आने वाले दिनों में मजीद शिकंजे में आएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सियालकोट चैम्बर में खिताब। करप्शन हमारी मईशत को दीमक की तरह खा रही है। अगर 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं। 1 साल से मुल्क IMF के प्रेशर से गुजर रहा है। गुज़श्ता हुकूमत में बहुत ज्यादा करप्शन हुई। मुआशी इशारे अब मुस्बत नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वक्त के साथ मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनतकारों से खिताब।
मरियम नवाज की जेर सदारत काबीना इजलास, पारा चनार के लोगों की दरखास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी। मरियम नवाज शरीफ की किसान दोस्त गंदम पॉलिसी मुतारिफ करवाने की हिदायत। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के मॉडल 3 के लिए फंड्स मंजूर। काबीना अरकान की मरियम नवाज को चीन के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, चीन में गैर मामूली पजीराई पंजाब के अवाम के लिए बाइस फख्र है। जल्द पंजाब के एक अस्पताल में कैंसर के चीनी इलाज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शायद अल्लाह ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए ही चीन भेजा। दिल चाहता है कि पंजाब चीन की तरह हर दिन तरक्की करे। चौबीस नवंबर के तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स का एक और जख्मी एहलकार शहीद। सर में गोली लगने से जख्मी होने वाला रेंजर्स का लांस नाइक तनवीर अहमद शहीद। एहलकार थाना तंदौल के इलाके में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। लांस नाइक तनवीर 3 हफ्तों से CMH में जेर इलाज था। विफाकी पुलिस ने रेंजर एहलकार की शहादत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने मुकदमा नंबर 933 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा की मुतफरिक दरखास्त सुनवाई के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौजूदा बेंच आईनी तरमीम के तहत बना है। रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार और दीगर फरीकैन पहले भी अपीलों पर समाअत में एतराज़ात आयद करते रहे। रिकॉर्ड वाज़े है कि 7 रुकनी बेंच बनने पर दरखास्त गुजार मुतमईन थे। दरखास्त गुजार ने 1.5 साल कैद में मौजूद अफराद के हुकूक का ख्याल नहीं किया। दरखास्त गैर संजीदा होने पर 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। PTI ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनियत खत्म की। बानी PTI और बुश्रा बीबी समेत पार्टी के खिलाफ बयान पर रुकनियत खत्म की गई। सलमान अहमद किसी तौर पर अब पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। PTI एक दफा PIA की निजकारी में नाकामी हो चुकी है, दोबारा निजकारी की बात हो रही है। क्या टाइम फ्रेम रखा है? प्रोसेस को बेहतर करने के लिए आपने सोचा भी है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कौमी असम्बली में खिताब। वजीर कानून आसम नजीर तारड़ ने कहा, अब की बार समझा जा रहा है कि बिड्स बेहतर होंगी। अच्छी खबर है कि यूरोप के लिए हमारे रूट्स यूरोप बहाल हो गए। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज, कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, क्या सिर्फ मामूल की कार्रवाई चलाने के लिए इजलास हो रहा है? हम ऐसे जवाबात से बेइज्जती महसूस करते हैं। ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। डिप्टी स्पीकर ने कहा, इजलास की कार्रवाई के लिए वजीर आजम को खत लिखा था। 2 दिन गुजरा आए, आज फिर गायब हैं। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। इजलास की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। PTI गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। PTI की सियासत फसाद और इंतशार पर मबनी है। जैसे फितनातुल खवारिज का खात्मा किया, ऐसे फितना सियासत का भी खात्मा करेंगे। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका में लॉबिंग फर्म बनाई गई। PTI वाले पहले कहते थे कि अमरीका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब दोबारा अमरीका से मदद की अपील कर रहे हैं। PTI अब मुज़ाकरात की बात कर रही है। मुज़ाकरात से पहले अपने किए पर मुआफ़ी मांगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्जाम। अमेरिका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलेट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराये पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर।
बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक अमरीकी पाबंदियां मुतासिबाना हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इदारों पर पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। निजी तिजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। अमरीकी इकदाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। माजी में भी बिना सबूत महज शको शुबहात की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता।